जी नाज़रीन, सबसे पहले एम.टी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के यहाँ पे अटक का सलाम। जैसे मालूम है आपको, जो हमारा पिछला हमने लेक्चर में हमने जो ASTM C150 उनको डिस्कस किया था। जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड सीमेंट डिटेल से हमने इनको एक्सप्लोर किया। जो कि बेसिकली ऐसे समझ लो कंपोजिशन पे डिपेंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स भी आ जाता है कि जिसमें हमने चार जो बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी कंस्टिट्यूएंट थे, इनकी परसेंटेज को कहीं भी इंक्रीज कर लेते हैं, कहीं भी डिक्रीज कर लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स वगैरह हम सीमेंट की हम फॉर्मुलेट कर लेते थे। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो था ASTM C595, जो ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट था। वो बेसिकली सेम, वो भी कंपोजिशन बेसिस पे हमने ऐसे समझ लो कंपोजिशन बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसमें ये कर लेते हैं कि हमने जो OPC है इनके साथ जो हम दूसरे सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है, जिसमें फ्लाई ऐश हो गया, स्लैग सीमेंट हो गया, सिलिका फ्यूम या दूसरे लाइम वगैरह की क्वांटिटी वगैरह उसी को मिला लेते हैं। तो ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ऐसे समझ लो परफॉर्मेंस बेसिस पे है। जैसे जो दो है वो तो कंपोजिशन बेसिस पे है, तो ये परफॉर्मेंस बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ है या ड्यूरेबिलिटी है या सेटिंग टाइम है या वर्केबिलिटी वगैरह, किसी एक परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर हम सीमेंट को डेवलप कर लेते हैं, तो आज उसी को हम डिस्कस करेंगे कि इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनकी एप्लीकेशन वगैरह कहाँ पे है। तो आज के सेशन में हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए सिविल इंजीनियर है या साइट के साथ आपका वास्ता है, साइट इंचार्ज है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला मेरा वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ऐसे समझ लो, वो है ASTM C1157, जिनका जो डिस्क्रिप्शन है टाइटल का वो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, पहले हम जिसका हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन, कि जो हम मेन ASTM 11C5 है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट, ये है क्या। बेसिकली ये हमें ऐसे समझ लो एक सीमेंट है जो ASTM C1157 इसको कवर कर लेता है। ये जिस तरह हमने पहले जो ASTM C15 और ASTM C595, जो कि एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड सीमेंट और एक ब्लेंडेड सीमेंट की स्पेसिफिकेशन थी, वो कंपोजिशन बेसिस पे थी। और ये सिमिलरली ये भी एक सीमेंट ऐसे समझ लो स्पेसिफिकेशन है, लेकिन ये परफॉर्मेंस बेसिस पे हम इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं या इसको डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इनकी मैन्युफैक्चरर है, कि वो ऐसे समझ लो कि इसके ऊपर कोई ऐसे लिमिटेशन या पाबंदी नहीं है कि आपने ये मटेरियल ऐसे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेसिस पे है। अगर हमने स्ट्रेंथ के लिए करना है, तो स्ट्रेंथ के लिए हम जो भी मटेरियल हम मैक्सिमम अमाउंट में डाल सकते हैं, तो ये उनको अलाउ कर लेता है मैन्युफैक्चरर वगैरह को। तो आप मटेरियल वगैरह अगर ड्यूरेबिलिटी के लिए आपने डेवलप करना है, तो आप ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे आप चीज़ें वगैरह इसमें शामिल कर सकते हैं, कि कोई लिमिट नहीं है। और जो इनकी मेन करेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, ड्यूरेबिलिटी, सल्फेट रेजिस्टेंट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब इन परफॉर्मेंस बेसिस पे हम इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं। अच्छा, आखिर में जो ये स्टैंडर्ड है वो बेसिकली हाई परफॉर्मेंस सीमेंट और जो मॉडर्न कंक्रीट एप्लीकेशन है, बेसिकली हम उसी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो ASTM C1157 है, उनका स्कोप क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोलिक सीमेंट को कवर कर लेते हैं, जो हम कंक्रीट या मार्टर वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जो इनकी सबसे पहली पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर मोर इम्पॉर्टेंट इन केमिकल कंपोजिशन। मतलब जो ये सीमेंट की स्पेसिफिकेशन है, जो हम सीमेंट वगैरह बनाएंगे इसकी स्टैंडर्ड के थ्रू, तो ये ऐसे समझ लो कि इनकी केमिकल कंपोजिशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इनकी जो परफॉर्मेंस है। मतलब हम जो चीज़ें ऐड करेंगे उनकी आउटपुट परफॉर्मेंस जो है उसी बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे। और ये बेसिकली जो इनका स्कोप है वो ब्लेंडेड सीमेंट,
दूसरे जो सीमेंट वगैरह हैं उसी को भी कवर कर लेता है। इसके अलावा जो स्पेशली हम ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक वगैरह हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये उसी को भी हम कवर कर लेते हैं इसमें। अच्छा, जो मैं इनकी ऐसे समझ लो ये जो इनकी परफॉर्मेंस या कैरेक्टरिस्टिक वगैरह कवर कर लेता है कंक्रीट के। इसमें मैकेनिकल परफॉर्मेंस है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, ड्यूरेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, और आखिर में जो इनका ऑप्शनल स्पेशल प्रॉपर्टीज वगैरह इसको भी कवर कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऐसे समझ लो कि जो इनकी सीमेंट टाइप है, मतलब परफॉर्मेंस बेसिस पे जो ASTM 1115C क्लासीफाई कर लेता है। ये कुछ कैटेगरी है उसमें, उसी बेस पे ये डिफाइन कर लेता है सीमेंट को। जो इसमें सबसे पहला वाला है वो है GU टाइप, मतलब जनरल यूज़ के लिए, कि हमें किसी खास प्रॉपर्टी या स्पेसिफिकेशन या कोई करेक्टरिस्टिक वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, बस वैसे हम जनरल यूज़ के लिए कंक्रीट के लिए यूज़ कर लेते। तो ये टाइप भी है। इसके साथ जो इनका HE टाइप है कि हमें अगर स्ट्रेंथ हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो ये उसी कैटेगरी में आ जाता है। सिमिलरली जो MS टाइप है वो मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट के लिए है, और HS जो है वो हाई सल्फेट है। जो MH है वो मॉडरेट हीट ऑफ हाइड्रेशन, और LH लो हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह है। ये बेसिक इनके कुछ कैटेगरी बनाई है ऐसे स्टैंडर्ड ने, कि हमने जो परफॉर्मेंस या करेक्टरिस्टिक चाहिए उसी बेस पे इनको क्लासीफाई किया हुआ है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही के एक प्रॉपर्टी के लिए हम सीमेंट बनाएंगे। तो हो सकता है कि किसी एक सीमेंट में 2 प्रॉपर्टीज़ हो और 3 भी हो सकता है। जैसे नीचे उसने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अगर हम लिख लेते हैं किसी सीमेंट टाइप के साथ के HE डैश और HS, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हाई अर्ली स्टेज पे है और हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है, मतलब इनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे समझ लो। ये भी इसमें कर सकते हैं इसमें। जूता है इनकी केमिकल कम रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि ये जो ST में 1157, ये कोई लिमिट नहीं है केमिकल का लिमिट, जिस तरह हमने पिछले 2 उसमें से लेकिन ये परफॉर्मेंस पे करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी कुछ रिक्वायरमेंट भी है कि जो इनकी साउंडनेस प्रॉपर्टीज़ है, जो साउंडनेस स्टैंडर्ड था, तो उनको भी ये ज़रूरी है कि आप इनको भी कंप्लाइंस करवा दें। और जो नॉर्मल कंक्रीट एडमिक्सचर वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, अगर कहीं इनकी ज़रूरत होती है तो इनको भी कंप्लाई होना ज़रूरी है। और जो तीसरा जो है इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस वगैरह है, ये भी इनकी साथ इनकी कंप्लाइंस होना चाहिए। मतलब परफॉर्मेंस से बेशक आप इनको डेवलप कर लें, लेकिन जो मेन बेसिक चीज़ें हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये ऑप्शन है, अगर परचेज़र वगैरह है वो केमिकल कंपोजिशन चाहिए तो वो जो इनका मैन्युफैक्चरर है वो देने के पाबंद होंगे। अच्छा, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट है इसमें 5वें नंबर पे। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले है वो फाइनेसेस है कि इतना कितना फाइन होना चाहिए जो इनके पार्टिकल वगैरह है। ये भी बेसिकली जो हमने पहले स्टैंडर्ड वगैरह को स्टडी की है, इनका जो STM C205 है, ब्लेंस परमेबिलिटी टेस्ट है, ये इनको भी कंप्लाइंस होना चाहिए। और सिमिलरली जो इनका दूसरा टेस्ट है STM C430, जो 45 माइक्रोन सी वगैरह, उसी पे हम चेक कर लेते हैं। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसी को कंप्लाइंस होना चाहिए, मतलब फाइन है। सिमिलरली जो सेटिंग टाइम है, जैसे मैंने इनिशियल सेटिंग टाइम वो 45 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 375 मिनट जो है से लेस देन या बराबर होना चाहिए। और सिमिलरली जो तीसरा इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो साउंडनेस है, कि जो इसमें हम कंक्रीट वगैरह करा लेते हैं, सेटिंग के बाद इसमें कितना एक्सपेंशन वगैरह आ जाता है। तो मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि STM C151 और 1038 जो है उसी को कंप्लाइन कर ले, और जो इसका जो वैल्यू है स्पेसिफिक ऑटोक्लेव एक्सटेंशन वो लेस देन और इक्वल टू 0.08%। सिमिलरली जिनकी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने डिस्कस भी किया है बड़ी डिटेल से STM C109 पे, ये उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है 1 डेज पे, 3 डेज पे और 7 डेज पे, इनकी कुछ स्ट्रेंथ वगैरह के दिए हुए हैं। ये जनरल यूज़ के लिए 3 डेज पे क्या होना चाहिए, 7 डेज पे क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं टेबल में हर एक की तकरीबन वैल्यू दी हुई। अक्सर तो मेरे ख्याल में सेम है सबकी। जो मीडियम सल्फेट है, हाई स्ट्रेंथ हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है, मीडियम हीट लो हीट। तो इसमें जो ऐसे समझ लो कि ये इक्विवेलेंट टू STM
तकरीबन जो ASTM ने पढ़ा था 105, और इसमें जो टाइप 1 टाइप 3 स्ट्रेंथ वगैरह उनके साथ बिल्कुल तकरीबन कंपेटेबल है, ऐसे समझ लो इसकी जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है। अच्छा, 7 नंबर पे इनकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट है, ये बेसिकली जो ASTM स्टैंडर्ड है, ASTM C186 हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये उसी को कंप्लाइंट कर रहा है, जिसमें जो ऐसे समझ लो कि जो मीडियम हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ऐसे समझ लो जो 7 डेज पे वो लेस देन इक्वल टू 90 किलो जूल पर केजी होना चाहिए। सिमिलरली जो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 250 किलो जूल पर होना चाहिए। जो इनकी यूज़ है वो बेसिकली मास कंक्रीटिंग जहाँ पे होती है, डैम्स हो गया या लार्ज जो हमारे पास राफ्ट फाउंडेशन वगैरह है, उसी में भी हम ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकी सल्फेट रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट है, ये बेसिकली जो ASTM C1012 या आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें लेंथ चेंज और मार्टर बार वगैरह इसके ऊपर टेस्ट वगैरह हम करवा देते हैं। क्योंकि सल्फेट रेजिस्टर में ये लेंथ चेंज मार्टर बार इसलिए लेंथ चेंज की बात की है, क्योंकि सल्फेट रेजिस्टर में रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन होता है तो इसमें कुछ जो प्रोडक्ट बन जाते हैं वो वॉल्यूम में थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा समझ लो एक्सपेंशन वगैरह आ जाती है। ये बेसिकली ये उसी जो वॉल्यूम की इंक्रीज है उसी को मेजर कर लेते हैं। जो हमारे पास मीडियम सल्फेट रेजिस्टेंस है वो जो एक्सपेंशन 6 मंथ में इनकी एक्सपेंशन लिमिट है वो लेस देन और इक्वल टू 0.1% होना चाहिए। सिमिलरली जो हाई सल्फेट है उनके लिए लेस देन और इक्वल टू 0.0586 मंथ होना चाहिए। चाहिए उसका, क्योंकि इश्यू आता हमारे पास कोस्टल एरिया में या मेरीन स्ट्रक्चर है या सीवर वगैरह जहाँ पे पानी वगैरह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या केमिकल वाटर वगैरह इसमें इनके साथ कंटेक्ट होता है, ये बेसिकली वहाँ पे इश्यूज आ जाता है। सिमिलरली सल्फेट साइल वगैरह अगर हमारे में नेचुरली साइल अवेलेबल है तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो 9 नंबर पे है एयर कॉन्ट्रैक्ट टमाटर, ये बेसिकली ये ASTM C185 उसी को आप एक्सप्लोर कर लें, लेकिन जो इनका वैल्यू दिया हुआ है एयर कॉन्ट्रैक्ट का वो लेस देन और इक्वल टू 12% होना चाहिए। ये ऑप्शनल फिजिकल रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको चेक करना चाहे सीमेंट की कि जो इसमें ड्राई श्रिंकेज वगैरह कैसे है, इनका क्या प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसके लिए आप ASTM C157 उसी को आप चेक कर सकते हैं। ये सिमिलरली अल्कली सिलिका रिएक्टिविटी ASTM126 है। स्ट्रेंथ एक्टिविटी इंडेक्स जो आखिर वाला है कंपेटेबिलिटी विद सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल, ये भी आप मतलब ऑप्शनल फिजिकल रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी इसी ये भी आप चेक कर सकते हैं अगर कहीं पे आपको ज़रूरत है। इसके अलावा जो सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग है, वो बेसिकली वही सैम्पलिंग सीमेंट की जो ASTM183 है उसी स्टेंट से आप कर सकते हैं। जो स्टेंट टेस्ट है 109 है। सेटिंग टाइम का, साउंडनेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो सल्फेट रेजिस्टेंट वगैरह के लिए ये पूरा लिस्ट वगैरह दिया हुआ है। ये इसी बेस पे अगर हमने कई चीज़ वगैरह परफॉर्मेंस बेस्ड सीमेंट वगैरह अपने हाइड्रोलिक सीमेंट डेवलप करना है, तो उसी बेस पे आप जो प्रॉपर्टीज़ है सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग की इसी स्टैंडर्ड से आप करवा सकते हैं। अच्छा, जो 12वां नंबर पर है वो है पैकेजिंग एंड मार्किंग। अच्छा, जो हम सीमेंट वगैरह की पैकिंग कर लेते हैं तो इसके लिए कुछ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर जो बैग वगैरह हम बना देते हैं तो इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम हो, और सिमिलरली जो हमने इनकी टाइप डिस्कस की थी स्टार्ट में कि जनरल जिसके लिए है हाई आर स्ट्रेंथ है मीडियम सल्फेट, ये इसका भी इसके ऊपर होना चाहिए कि ये किस जो कौन से प्रॉपर्टी या कौन से परफॉर्मेंस के लिए ये डेवलप किया है। और सिमिलरली जो ASTM C115 है ये भी लिखना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग का डेट या लाट नंबर वगैरह इसके ऊपर रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है कि जो हाइड्रोलिक सीमेंट है वो ASTM C115 है और टाइप जो है वो HEHS है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ है और हाई सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह उसी के लिए सिर्फ हम जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन है हाइड्रोलिक सीमेंट की उसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। 13वें नंबर पे एडवांटेज ऑफ ASTM C1157 कि हम कहाँ पे इनकी यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा क्या है कि फ़ायदा ये है कि इसमें हम इनोवेटेड ब्लेंडेड कंपोजिशन वगैरह
मतलब जो पहले वाले हमने जो केस की थी उनकी कुछ लिमिट होती है स्टैंडर्ड की, इसमें कोई कंपोजिशन की लिमिट नहीं है। अगर आपने एक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को टारगेट किया है तो इसी के लिए आप एक मटेरियल की लिमिट जितना वो ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पैक्ट होगा उतना आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इनोवेटिव ऐसे समझ लो कि रिसर्च बेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो एनकरेज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, मतलब जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की बात ये है कि यहाँ पे हमें हाई स्ट्रेंथ या हाई ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो बेसिकली हम उसी को भी इम्प्रूव या गेन कर सकते हैं इससे। जो तीसरे नंबर पर है वो है इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी विदाउट लिमिटिंग मटेरियल। जैसे मैंने पहले बता दिया कि अगर हमें कोई ऐसे मटेरियल है या सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है जिससे बेस पे हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है तो उसकी हम बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है लिमिट की। जो चौथे नंबर पर है वो है सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल यूसेज। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह है कि सीमेंट की ये जो ऐसे समझ लो एक अल्टरनेट चीज़ हमारे पास आ जाती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम होगा तो ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के डिफिनीशन में आ जाता है। और दूसरी जो है हमें सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल, ये बेसिकली बाई प्रोडक्ट है, एक वेस्ट मटेरियल है तो उसी को हम इस्तेमाल में ले आते हैं इसी प्रोसेस पे। और आखिर जो है वो आइडियल फॉर स्पेशल एक्सपोजर एनवायरनमेंट। जैसे मैंने पहले बता दिया कि अगर हमने सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए करना है, कौन सी मटेरियल डालना है, जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है तो हम बेसिकली बिल्कुल स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम इसको डेवलप कर सकते हैं। 14 नंबर पे है ये कुछ कंपैरिजन है जो हमने स्टैंडर्ड 150 और 595 और 1157 इसमें जो फ़र्क किया है अच्छा बेसिस बेसिस में। जो ऐसे समझ लो C15 है वो कंपोजिशन बेसिस पे है और C595 भी कंपोजिशन बेसिस पे है। अच्छा जो C1157 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेसिस पे है। सिमिलरली जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल की यूजेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसमें जो C15 है उसमें थोड़ा कम है। जो C595 है ब्लेंडेड सीमेंट उसमें मीडियम है। और जो अभी C1157 है इसमें बहुत हाई है, मतलब इसमें हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाई परफॉर्मेंस यूज़ इसमें लिमिटेड है पहले वाले में C1150 में। और जो C1595 इसमें मॉडरेट है और जो अभी C1157 है उसमें एक्सीलेंट है, मतलब हम परफॉर्मेंस बेसिस पे हम इसको कर लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी भी सिमिलरली पहले वाले का लो है फिर मॉडरेट और इसका हाई है जो भी 1157 है इसका। अच्छा 15 नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ASTM C115 सीमेंटम। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हम परफॉर्मेंस बेसिस पे है तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए तो हम हाई स्ट्रेंथ के लिए हम डेवलप कर लेते हैं। अगर हमने मेरीन एंड कोस्टल स्ट्रक्चर जहाँ पे सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह का इशू ज़्यादा आ जाता है तो बेसिकली हम उसी के लिए डेवलप कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हमें लो हीट हाइड्रेशन चाहिए जो मास कंक्रीट वगैरह डैम में हम कर लेते हैं तो डैम के लिए इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। और सल्फेट साइल एंड सीवरेज वर्क जहाँ पे जो सीवरेज का पानी आ जाता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है जहाँ पे ये सल्फेट या जो उनको कोई और वेदरिंग इफेक्ट के इश्यूज होते हैं उसी बेस पे हम इनको डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा जो हाई परफॉर्मेंस पेमेंट है जहाँ पे हम रोड वगैरह जो रिजिड पेमेंट वगैरह बना लेते हैं जहाँ पे हम कंक्रीटिंग कर लेते तो वहाँ पे भी अगर हमें कोई ऐसी अच्छी प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो उसी के लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आखिर जो सस्टेनेबल लो कार्बन कंक्रीट जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ये कंक्रीट को रिप्लेस कर लेता है, इसकी रिप्लेसमेंट में आ जाता है। जब रिप्लेसमेंट में आ जाता है तो इनकी डिमांड कम होगी तो सस्टेनेबल हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली उसी के डेफिनेशन में आ जाता है। अच्छा इसके साथ आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। तो जी नाज़रीन आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ कि आज हमने जो ASTM C1157 है परफॉर्मेंस बेस्ड जो हाइड्रोलिक सीमेंट की स्पेसिफिकेशन है हमको बड़ी डिस्कस किया डिटेल से। पहले ये हाई किया और इनका स्कोप किया है। सिमिलरली जो इनकी टाइप है जो उस पर परफॉर्मेंस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है। सिमिलरली जो इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है कौन कौन से टेस्ट को कंप्लाइज करना चाहिए और जो इसके साथ साथ जो इनकी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है ये जो पहले वाला हमने स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ा है हमने इनको भी एटलीस्ट परफॉर्मेंस बेसिस पे आप ज़रूर इनको फॉर्मुलेट कर लें सीमेंट को। लेकिन इनके साथ साथ जो इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है कुछ
इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, फाइनेंसेस हो गया या साउंडनेस हो गया, तो इनकी कंप्लाइंस भी होना चाहिए ताकि इसमें कोई और इश्यूज़ वगैरह ना हो बाद में। तो ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने इनकी थोड़ा कंपैरिजन भी कर ली कि जो एस टी एम सी 150 है और जो एस टी एम सी 595 है, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट स्पेसिफिकेशन और जो ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है, इनके साथ इनकी थोड़ा कंपैरिजन भी किए कि इन तीनों में फ़र्क क्या है और फिर इनकी जो एप्लीकेशन वगैरह है और आखिर में जो हम कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस परफॉर्मेंस बेस सीमेंट स्पेसिफिक या सीमेंट है परफॉर्मेंस बेस स्पेसिफिकेशन है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर चुके होंगे। अगर एंजॉय कर चुके होंगे इसके साथ तो आप आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। अगर आपके इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर इस कमेंट्स में सवाल कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक है और फेसबुक पेज का लिंक डाला हुआ है, उसी पे भी आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह के आपको टाइम पे जवाब मिलेगा।